दिल्ली शहर के अंदर एक छोटू नाम का लड़का रहा करता था। छोटू बहुत ही ज़्यादा कामचोर था, काम से बहुत ही बचा करता था और अगर गलती से भी किसी ने छोटू से किसी काम को कह दिया तो छोटू हार्ट अटैक का बहाना करता और उस काम को करने से बच जाया करता था। एक दफ़ा छोटू के मामा जी ने छोटू को एक काम बताया। छोटू काम सुनकर ऐसा हो गया जैसे उसको हार्ट अटैक आया हो और ज़मीन पर गिर पड़ा। छोटू के मामा जी घबरा गए। उसके बाद से छोटू से काम को कहना सबने बंद कर दिया। छोटू की तो जैसे मौज ही आ गई हो। छोटू पूरे दिन घर में पड़ा रहता, टीवी देखता और जो टाइम बचता अपने यार दोस्तों में गुजार दिया करता। एक दफ़ा छोटू के मामा जी छोटू की मम्मी जी से बोले, छोटू से हम सब परेशान हैं दीदी, अगर हम छोटू की शादी करा दें तो शायद छोटू सुधर जाए। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो। छोटू के घर वालों ने छोटू की शादी एक मीना नाम की लड़की के साथ करवा दी। छोटू शादी के बाद भी घर में लेटा हुआ टीवी देखता रहता। मीना ने सोचा शायद नई नई शादी है, इस वजह से घर में रहते होंगे। लेकिन छोटू तो पूरे दिन टीवी देखता रहता और ऐसे देखते देखते 10 से 15 दिन निकल गए। लेकिन छोटू का तो टीवी से दिल ही नहीं भरता था। एक दिन मीना ने छोटू से कहा कि मैं आपसे कुछ पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? छोटू ने कहा नहीं। मीना बोली, तुम कोई काम नहीं करते हो क्या? हाँ करता हूँ, क्यों नहीं। पूरे दिन टीवी देखता हूँ और अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ। तुम्हें कोई काम करना चाहिए, वरना हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं काम वाम नहीं करूँगा। मीना ने छोटू को बहुत समझाया लेकिन छोटू की समझ में नहीं आया। मीना बहुत परेशान थी। मीना को फिर एक तरकीब सूझी। मीना छोटू से कहने लगी, चलो फिर हम दोनों एक शर्त रखते हैं। अगर मैं शर्त हार गई तो मैं तुमसे कभी काम पे जाने को नहीं कहूँगी। हाँ, अगर तुम शर्त हार गए तो तुम्हें बाहर काम पर जाना होगा। ठीक है। ठीक है, तो शर्त को ध्यान से सुनो। 30 दिन तक जो काम मैं कहूँगी तुम्हें वही काम करना होगा। अगर तुम उसी तरीके से काम करते रहे जो मैंने कहा तो तुम शर्त जीत जाओगे और मैं तुमसे कभी काम को नहीं कहूँगी। और हाँ, अगर तुमने अपनी मर्जी से काम छोड़ दिया तो तुम शर्त हार जाओगे, तुम्हें बाहर काम पे जाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, हमारी शर्त का दिन कल से शुरू होगा। अब मीना छोटू से कभी बर्तन धुलवाती, कभी आटा गूंदवाती और कभी झाड़ू लगवाती। छोटू सिर पकड़कर रोने लगा। कहाँ फंस गया यार। कुछ ही दिनों में मीना को अपने मायके जाना था। कुछ दिन बाद मीना अपने मायके चली गई। छोटू ने सोचा मीना तो अब चली गई, अब कौन कहेगा मुझसे काम को। छोटू बहुत खुश था। यार दोस्तों में अपने गया और पार्टी करने लगा। लेकिन मीना ने तो मायके से ही चिट्ठियाँ लिखनी शुरू कर दी और चिट्ठियों में बड़े अच्छे अच्छे शेर लिखकर भेजा करती थी। मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना और हाँ, आटे को अच्छी तरह गूंद लेना। मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ, आलू अभी कच्चा है। छोटू को शायरी पढ़ते ही चक्कर आ गए। अभी तो चिट्ठी में ही लिखा है, कहीं ऐसा ना हो पूरी जिंदगी बर्तन और झाड़ू ही करने पड़ जाएं। और अभी तो मीना भी मायके में है
और मीना आ गई तो ये सारे काम करवा कर ही छोड़ेगी। इससे बढ़िया तो ये है मैं बाहर के काम कर लूं। छोटू बाहर अपने काम पर जाने लगा और जब मीना को छोटू के बारे में पता चला तो मीना दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और वापस अपने घर पर आकर घर का काम खुद करने लगी। छोटू बाहर का काम किया करता था। दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने